सो हेलो गाइज एंड नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइज ऑल आर फाइन। ये वो इंट्रो था जिससे मैंने अपनी चैनल की शुरुआत इसी रूम में शुरू करी थी। इसी घर से मैंने द UK07 राइडर की शुरुआत करी थी 5 साल पहले। मैं आपको बता देता हूँ, इतना अच्छा सा लग रहा है ना ये मोमेंट रिक्रिएट करके कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम अ DSLR कैमरा, आज 5 साल बाद अनुराग डोभाल ऐसा बाबू भैया व्लॉग कर रहे हैं। ये जो 5 साल की जर्नी रही है ना गाइस, ये 5 साल की जर्नी मेरी बहुत अमेजिंग रही है। बहुत कुछ सीखने के लिए मिला ज़िंदगी में, तो क्यों ना इस वीडियो को सबसे ज़्यादा मेमोरेबल बनाया जाए। ये 5 साल की जर्नी इस छोटे से व्लॉग में तब्दील की जाए। मैंने अपनी शुरुआत एज अ मोटो व्लॉगर करी थी, बट धीरे धीरे करके मैं फैमिली व्लॉग्स में शिफ्ट होता गया। मतलब एक मिक्सचर था, कुछ मोटो व्लॉग्स की राइड, कुछ मम्मी के लिए नया फ़ोन गिफ्ट करने के वीडियोस, कुछ पापा को KTM बाइक की राइड। आई डोंट नो मैं बाइक चलाते चलाते कब अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करता गया। मेरी फैमिली मेरे व्लॉग्स का एक हिस्सा बनती गई, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनती गई। एज अ मोटो व्लॉगर शुरू तो कर लिया था, बट कोई ढंग की बाइक नहीं थी। तो फिर मैंने मम्मी से ज़िद करके बोला कि एक नई KTM की बाइक दिला दो। मम्मी से हाथ पैर जोड़ करके बात तो मनवा ली थी, बट सबसे मुश्किल काम पापा को मनाना था उस बाइक के लिए। बट वो कहते हैं ना कि अगर पापा से कोई भी बात मनानी हो ना तो मम्मी से सेटिंग कर लो। और फिर मम्मी से सेटिंग करके पापा से भी बाइक की बात मनवाई ली। पापा को फाइनली मना करके 1 लाख रुपए पापा से इस शर्त पे ले लिए कि पापा मुझे एक व्लॉगर बनना है, मोटो व्लॉगर बनना है, तो मुझे उसके लिए एक बाइक चाहिए जिससे मैं ऑल इंडिया ट्रैवल कर सकूं। इसी बीच महीने की 300 रुपये की ट्यूशन फीस से ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 साल तक मैंने ट्यूशन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू कर दिया था। और मैंने अपने 1 लाख रुपए सेव करके ये KTM 1,96,380 रुपीज़ की ले ली थी। ये अमाउंट मेरे को इसलिए याद है क्योंकि जब एक मिडिल क्लास लड़का अपनी पहली बाइक लेने जाता है ना, तो वो एक हर सोशल मीडिया पे ऑन रोड प्राइस हर वो वीडियो देखता है जिसमें इस बाइक का रिव्यू होता है या फिर रोड रिएक्शन होता है। And finally, I bought my first bike. That was this KTM RC 200 back in 2019. उस KTM बाइक से मैंने अपनी पहली राइड करना शुरू करी, and over the period of time, उस बाइक ने मेरे को यहाँ तक, इस कलेक्शन तक पहुँचाया। I bought my first super bike, Echo Z900. मैंने अपनी पहली सुपर बाइक ली थी। जिस बाइक से मैंने शुरू करा था KTM, वो भी आज मेरे कलेक्शन पे है, and ये मेरी पहली सुपर बाइक थी। उसके बाद वी बॉट अ ZX-NR Echo, वो अभी इस शूट में यहाँ पर है नहीं। उस KTM के बाद आई बॉट माई न्यू बाइक GS310, वो बाइक कलमिंग यूज़ करता है। फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट बाइक थी हायाबूसा। आई बॉट दिस, मेरी दिल्ली में इसकी डिलीवरी थी, एंड मैं इस बाइक को ख़रीद करके इतना खुश था। मैंने कहा हायाबूसा एक ड्रीम बाइक थी सबकी, एंड फाइनली एक मिडिल क्लास लड़के ने धूम पिक्चर की बाइक अपने गैराज में खड़ी कर दी थी। मैंने हायाबूसा खरीदी थी 2021 में, एंड उसके बाद 2022 में आई बॉट दी एल्फा ऑफ दी बाइक्स, दी हल BMW 1250 GSA। ये बाइक एडवेंचर के लिए बहुत फेमस थी। जो इसका मैंने पुराना वेरिएंट 310 खरीदा था ना, उसका ही एक नया वेरिएंट था। उस 2 लाख रुपए की बाइक से आई बॉट माई सबसे महंगी कलेक्शन, the BMW 1250 GSA। उसके बाद I moved on to super sport segment and I bought the BMW S1000 RR। BMW की मेरे पास एडवेंचर सेक्शन तो थी, तो मैंने सोचा कि एक सुपर स्पोर्ट्स भी ली जाए, and then I got the S1000 RR। and उसके बाद in 2023 I bought my most expensive collection, Ducati Panigale V4S guys। ये बाइक मैंने जॉन इब्राहिम शो के पास देखी थी, तो सपना था कि ये बाइक कभी गैराज में खड़ा कर सकूं। And this is the collection that I made in super bikes। super bikes के collection के बाद मेरे को गाड़ियों का शौक चढ़ा, and मेरी पहली गाड़ी थी महिंद्रा थार। उसके बाद I bought this Hilux guys, and उसके बाद सुपर कार्स में जाने का मन करा, तो I got my first muscle car, that was Mustang GT। and उसके बाद I imported the Supra MK5। Supra का इंडिया में ना बहुत क्रेजी फैन बेस था, तो मैंने अपनी ऑडियंस के लिए I imported the Supra MK5 from Dubai। Supra MK5 खरीदने के बाद I got my dream car, the dream car of everyone, the Lamborghini Huracan LP 580। ये मैंने बिग बॉस के आने के बाद खरीद ली थी। ये जर्नी मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट KTM to hold this empire we have come a long way। The UK07 राइडर एक मोटर व्लॉगिंग चैनल था, एंड ये गाड़ियों की जर्नी इस चैनल पे चलती रही। पता नहीं चला कि कब मोटर व्लॉगिंग के साथ मैं फैमिली व्लॉग्स भी बनाने लग गया था। बट आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे को ऑलमोस्ट डेली व्लॉगिंग करते हुए 2 साल हो गए।
इन 2 साल के जर्नी में पैसा, फेम, इज्जत, प्यार, लोग कमाए। टीवी पे जाने का सपना था, टीवी पे जाने का सपना भी पूरा कर लिया। जिंदगी में ना मुझे आप लोगों ने ना एक चीज़ ज़रूर सिखाई थी कि भाई लाइफ में कुछ भी चल रहा हो ना, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हम लोग तेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एंड यू गाइस प्रूव्ड इट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने इस नॉर्मल देहरादून के लड़के को दुनिया का नंबर 1 मोटो व्लॉगर भी बनाया। इस पूरी जर्नी में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कमाई वो कमाया था लोगों का प्यार, इज्जत और ट्रस्ट। मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कब अनुराग डोभाल से बाबू भैया बन गया। एंड आज बाबू भैया इस व्लॉग में आपको ये बताने वाले हैं कि ये बाबू भैया अपनी ज़िंदगी का एक सबसे मेजर डिसीजन ले रहे हैं। आई एम रियली इमोशनल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये वीडियो शूट करते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस के साथ मेरा किस लेवल पे कनेक्ट है। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, आप लोगों ने मुझे हर एक पॉइंट पर सपोर्ट किया। एंड इस पूरी जर्नी में पता है सबसे अमेजिंग बात क्या थी कि मेरे जैसे लड़के जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे वो मेहनत कर रहे थे यूट्यूब पे अपना एक प्लेटफॉर्म सिक्योर करने के लिए, एक पूरा करियर बनाने के लिए। एंड आई ऑलवेज सपोर्टेड देम। फिर चाहे वो राइड पर मिलना हो या फिर घर आकर के मिलना हो, मेरे से जितना हो सकता था मैंने हर एक बंदे की अपने हिसाब से उस लेवल पे हेल्प आउट करी। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबू भैया एकदम रैंडम सी ये वीडियो क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब लोगों को ज़िंदगी मिलती है ना तो उनकी ज़िंदगी उनके पैदा होने वाले दिन से ही शुरू हो जाती है। मेरी जो असल ज़िंदगी शुरू हुई थी ना वो 16 साल के बाद शुरू हुई थी, क्योंकि मुझे बचपन में ही ब्रेन ट्यूमर हो गया था। एंड मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल दवाइयों पे काटे हैं। ब्रेन ट्यूमर ख़त्म होने के बाद मेरी असल ज़िंदगी शुरू हुई। 16 से 26 साल तक का जो ये सफ़र था ना, उस सफ़र में जो भी चीज़ें मैंने कमाई हैं, सीखी हैं, वो सब आज आपके सामने। मैं जितना सीख सकता था, मैं जितनी मेहनत कर सकता था, वो मैंने इन 10 सालों में मेहनत की है। एंड आज सब कुछ आपके सामने, मेरी अच्छाइयाँ, मेरी गलतियाँ, मेरी बुराइयाँ, मेरी मेहनत, मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, सब कुछ आज आपके सामने। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते थे, बाबू भैया थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस। पूरी जर्नी में मैं जो भी कुछ सिखा पाया, इंस्पायर करा पाया, वो इतना था कि बस जो भी करोगे ना अपने माँ बाप के लिए करना। मैंने जो कुछ भी एम्पायर खड़ा करा है, जो कुछ भी कमाया है, वो सब अपने माँ बाप के बदौलत कमाया और उनके लिए कमाया। एंड ये वीडियो में मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत इमोशनल सी बात है मेरे लिए कहने के लिए, बट अब जो मैं नेक्स्ट लाइफ में स्टेप इन करने जा रहा हूँ वो लाइफ का एक नेक्स्ट पार्ट है। फ्रॉम अ बॉय टू अ मैच्योर मैन की जर्नी, फाइनली आई एम स्टेपिंग इन। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली, लेकिन बाबू भैया ने जितने भी प्रोमिसेस आज तक किए हैं वो सारे निभाए हैं। डेली व्लॉग्स अभी भी आते रहेंगे गाइस। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने नए चैनल का लिंक दे दिया है, बाबू भैया। इस चैनल पे हमारी ज़िंदगी की एक नई जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अमेजिंग। एंड ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई फील एक्सप्रेसिंग माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स योर सेल्फ। लाइफ में अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट फाइनली अनलॉक, एक ऐसी चीज़ अचीव करिए जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोगों को दिखेगी। एंड शुक्रिया हाथ जोड़ करके यार ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जो भी चीज़ें लाइफ में होने वाली है ना, वो मेरी लाइफ ऑलमोस्ट पलट चुकी है अभी तक। एंड इसीलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए बाकी चीज़ों पे फोकस करने के लिए। मैंने अपने नए चैनल का लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा, बाबू भैया का। वहाँ पर आपको एक नई जर्नी की शुरुआत, एक नई परिवार की शुरुआत, एक नई कहानी की शुरुआत देखने के लिए मिलेगी। यूपी सेमिनार वाले चैनल पे डेफिनेटली वीडियोस आएंगी, बट जो एपिसोड्स इस चैनल पे ड्रॉप होंगे उनका लेवल और उनका कंटेंट बहुत नेक्स्ट लेवल होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। दिस इज यूपी सेमिनार साइनिंग ऑफ। अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, बट स्टिल टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस।